हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पहुंच चुके थे वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, और वर्ड प्रॉब्लम में हमने काफी हद तक कैलकुलेशन कर लिया था, काफी हद तक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा वर्क एंड टाइम वाला टाइप इस सीरीज में, और इसके बाद अपना आएगा क्या, पेरीमीटर एंड एरिया वाला। उसके बाद कंप्लीटली चैप्टर हो जाएगा एंड। उसके बाद मैं दूंगा आपको एक सीट जिसको आप सॉल्व करके अपने क्या कर लेंगे, अपने नॉलेज को और ज्यादा इनहेंस करके आप अगर जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको डिट्टो कॉपी वहां से क्वेश्चन न मिले तो मुझे कहना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, ध्यान से देखिएगा। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. ये क्या बोला है सर? देखो, A एक आदमी है जो 6 दिन कम लेता है काम करने में, किससे? B को, किसी काम को। ठीक है, किसी काम को। इफ बोथ ए, जब वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो जो काम खत्म होता है वो 4 दिन में खत्म हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश द वर्क। अच्छा, हम लेट करते हैं कि ये 6 दिन लेता है ना, है ना, 6 दिन लेता है। तो हम लेट करते हैं कि बाबू टोटल काम लेट ए जो, अच्छा, बी के ऊपर डिपेंडेंसी है, लेट बी वर्क लेट टोटल वर्क डन बाई B इज इक्वल्स टू एक्स, है ना, इन एक्स डेज। कितने दिन में? एक्स दिन में। अगर B किसी काम को टोटल एक्स दिन में करता है, कितने दिन में? एक्स दिन में करता है, तो B एक दिन में टोटल काम कितना करेगा? तो B जो है, B वर्क डन इन 1 days इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? 1/x। अगर टोटल काम वो x दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा बाबू? 1/x। हाँ या ना? आप बोलोगे जी सर जी। अब ध्यान से देखना, अगर b इतना करता है और ये क्या करता है, a कितना करता है? a b से 6 दिन में काम कर, a जो है वो b से कम 6 दिन में काम करता है। तो उसी हिसाब से हम लिख सकते हैं कि टोटल वर्क डन बाई ए इज इक्वल टू कितने दिन? x में से 6 दिन कम लेते हैं। ठीक है, इन x माइनस 6 डेज। तो a एक दिन में कितना काम करेगा? a वर्क डन इन 1 day बाबू हो जाएगा 1/x माइनस 6। आप बोलोगे जी सर जी। यहां तक क्लियर कि नहीं क्लियर? सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने किया लेट टोटल वर्क डन बाई बी इज इक्वल टू एक्स डेज। बी वर्क डन इन 1 day इज इक्वल टू 1/6, क्योंकि जब एक पूरा काम x दिन में करता है तो एक दिन में 1/x काम करेगा। टोटल वर्क डन बाई बी बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 6, मतलब x माइनस 6 दिन में करता है तो टोटल वर्क तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x माइनस 6। बात समझ में आ रही है ना? इतना आ गया होगा। अब ये बोले हैं कि दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। दोनों मिलके कितने दिन में करते होंगे? 4 दिन में करते होंगे। आप बोलोगे जी सर जी, है ना? मैं भी लिखता हूं बोथ वर्क टुगेदर इज इक्वल टू इन कितने दिन में? 4 days। तो 1 day वर्क ऑफ ए
एंड बी बोथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। अब ए का एक दिन का काम कितना है 1/x, बी का एक दिन का काम 1/x, ए का एक दिन का काम कितना है 1/x-6। अब दोनों मिल के कितने दिन में करते हैं 1/4, दोनों को मिलकर एक दिन का काम कितना है 1/4। तो एक्चुअल में अलग अलग जिसका ऐड करेंगे, अलग अलग जब ऐड करेंगे तो 1/4 ही तो आएगा, है ना। इन्होंने तो बोला है कि जब 2 दिन में ए का काम करना प्लस बी का काम करना इज इक्वल टू एक दिन का, दोनों का मिलकर काम करना, बात वही हुई। तो हम वही करेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कि ए का काम करना, ए का काम ए कितने दिन में काम करता था बाबू 1/x-6 दिन में, प्लस बी का एक दिन का काम 1/x, टोटल दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते थे 1/4। अब जब ये आपके पास एक क्वेश्चन बन जाएगा, इसको आपको सॉल्व करना अच्छी तरीके से आता है। अरे आता है कि नहीं आता, चेक कर लो, चलो सॉल्व करते हैं। अब ये कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व करना तो आपको अच्छी तरीके से आता होगा मेरे भाई, हाँ या ना। जी सर जी हमें तो अच्छी तरीके से आता है, आपने तो सिखाया है। ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा प्लस x-6 और ये क्या हो जाएगा x² माइनस में 6x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ तक क्लियर, आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर। ये 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस में 6, ये इधर जाएगा और इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो जा रहा है और इधर जाके क्या हो जाएगा x² माइनस में 6x। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलोगे जी सर जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 8x और 4 6 24, 4 6 24 और इज इक्वल टू क्या हो गया x² और माइनस में 6x। 8x हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो क्या बचा आपके पास x², ये बचा आपके पास प्लस 2x और ये हो जाएगा प्लस में 24 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कैसे करेगा, देखो इसको 8 3 24, 8 में से 3 जाए 5 बचेगा, नहीं जा रहा है ना। 4 6 24, 4 6 24 और 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, फैक्टराइज हो गया, है ना। तो फैक्टराइज करना थोड़ा क्वांटम फिजिक्स थोड़ी है कोई, है ना। x² प्लस क्या हो जाएगा ये 6x हो जाएगा माइनस में 4x प्लस में 24 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर, आप बोलोगे जैसे इतना क्लियर हो गया। x मिल गया कॉमन, जब x मिल जाएगा कॉमन यहाँ पे मिल गया x+6 और यहाँ पे मिल जाए -4 कॉमन और यहाँ पे क्या मिल गया x+6 इज इक्वल्स टू 0। x+6 कॉमन मिल गया तो x+6 हमने ले लिया कॉमन और ये मिल गया x माइनस में 4 इज इक्वल्स टू 0। x+6 अगर 0 के इक्वल होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू माइनस में 6 और x इक्वल टू अगर हमने 4 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4। कभी भी दिन नेगेटिव में होगा नहीं तो इसलिए हमने दिन को पॉजिटिव में रखा। तो x इक्वल टू 4 मतलब कितने दिन में काम करेगा, b अकेला 4 दिन में करेगा, b अकेला 4 दिन में करेगा। तो हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू 4 आई है ना, तो कितना आएगा, क्या फाइंड करना था, फाइंड द टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश द वर्क। बी कितने दिन में काम करेगा सर 4 दिन में काम करेगा, कितने दिन में 4 दिन में काम करेगा, है ना। आंसर तो 4 दिन आ गया। कहीं भी गलती हुई है क्या, है नहीं, क्या है नहीं, आंसर सही है। कोई दिक्कत है आपको, बोलोगे सर जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, बिल्कुल चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 meter hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap separately fill the tank. टाइम कैलकुलेट करना है each टाइप के लिए। चलो, the larger diameter एक चीज बोला है, larger diameter takes 10 hour less than the smaller ones. Let smaller taps fill the tank in x hour, then smaller taps fill tank in 1 hour। कितना हो जाएगा, जब x घंटे में टोटल भरता है तो 1 घंटे में कितना 1/x भरेगा। आप बोलोगे जी सर जी। सिमिलरली तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलेगा, यहाँ पे 10 घंटे लेस दे रहे हैं तो यहाँ पे 1/x में क्या हो जाएगा, तो लार्जर टैप्स फिल द टैंक इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, फिल द टैंक इन 1 hour लिख लेना, इधर भी इन 1 hour क्या हो जाएगा 1/x माइनस
10 घंटे कम लेता है, तो 10 घंटे कम मतलब ये हो गया आवर्स। अब दोनों मिला के कितने दिन में, दोनों साथ में एक घंटे में कितना, अगर टोटल ये 9, जरा ध्यान से देखना भी आ जाएगा समझ में, अगर टोटल भरने में ये बोथ टैप्स फिल टुगेदर इन कितना 9:3/8, 9 3/8 आवर्स, मतलब ये 75/8 आवर्स। तो बोथ टैप्स फिल टैंक इन 1 आवर कितना हो जाएगा बाबू, ये 1/, हो जाएगा 8/75, हाँ या ना। इसको हम ले सकते हैं 75, एक सेकेंड, 75/8 हो जाएगा, ये एक्चुअल में हो जाएगा 8/75, ठीक है। तो देखो अब हम क्या बोले हैं, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि दोनों अकेले के लिए कितने दिन में काम करेंगे। दोनों अगर अकेले के लिए काम करेंगे तो ये कितने दिन में करेगा, अकेले ये 1/x, और ये कितने दिन में, कितने घंटे में करेगा 1/x - 10 में। देखो पहला टंकी जो था, पहला टैप जो था वो 1/x में भर रहा था, दूसरा जो टैप आया वो 1/x - 10 में भर रहा था, हाँ या ना। दोनों मिलके कितने में एक दिन में एक दिन में कितना भरेंगे टैंक को, एक दिन में भरेंगे बाबू 8/75, क्योंकि देखो ये बोथ टैप फिल टैंक इन 1 आवर, तो कितना भरेंगे 1 घंटे में, 1 घंटे में देखना ये कितना आ गया 8/75। अब हम क्या करने वाले हैं, अब ध्यान देना जरा, क्या करना है हमें ये करना है कि अब दोनों एक एक घंटे में कितने पानी भर रहे हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 1 घंटे में ये कितना भर रहा था ये, और 1 घंटे में ये कितना भर रहा था, ये भर रहा था। तो दोनों मिलके एक घंटे में कितने भरे बाबू, ये भरे। तो दोनों मिलके कितने में भरे, पहला प्लस दूसरा, दोनों मिलके एक्चुअल में भर कितने में रहे थे 8/75 में। अब हमें ये कैलकुलेट करने इक्वेशन बनेगा, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। इसको सॉल्व करना तो सबको आता है कि नहीं आता, देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। ये आ गया अपने पास x - 10, और ये आ गया प्लस में x, और ये क्या आ गया अपने पास x² माइनस में 10x इज इक्वल टू 8/75। x क्या हो गया अपने पास 2x, और 2x माइनस में 10 अपॉन में x² माइनस में 10x इज इक्वल टू 8/75, ठीक है। अब क्या करोगे, अब 75 को मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, तो 75 को मल्टीप्लाई इसमें करोगे ना, तो क्या हो जाएगा 75 2 150x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 75 10 750, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 8x² हो जाएगा मेरे भाई, और ये आ गया आपके पास 80x, ठीक है। अरे हाँ या ना, बोलोगे जी सर जी इतना तो हमें आ गया। जब इतना आ गया तो ध्यान से देखना, आप क्या करेंगे, हम आजू बाजू करेंगे। आजू बाजू करने का मीन्स ये 8x² इधर रख दो, उधर -80x है, कितना है माइनस में 80x, और ये उधर जाके प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस 150x हो जाएगा, और ये प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करो, देखो ये हो जाएगा 8x², आप बोलोगे जी सर जी -80x माइनस 150x 8×13 मतलब कितना हो जाएगा 230, हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे भाई 0 से 0 8×13 3 कैरी 1, तो क्या हो जाएगा 2 1 1 2 x हो गया, और 750 हो गया इज इक्वल टू 0। अब 750 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, या फिर इसको थोड़ा 2 से चला जाएगा डिवाइड। 2 से कैसे डिवाइड करोगे, देखो जब इसको 2 से डिवाइड करोगे हो जाएगा अपने पास 4x², और ये क्या हो जाएगा माइनस में 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, ठीक है। x हो गया, और ये क्या हो गया 2 3 ज़ा 6 2 7 ज़ा 14 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। अब 375 का 4 में मल्टीप्लाई करना, और 4 में मल्टीप्लाई करने के बाद आपका हो जाएगा 115 कैसे आएगा। तो चलो इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने क्या है 375, पहले 375 को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद 4 को हम बाद में कर लेंगे। 375 को करेंगे तो हम बाबू करेंगे इसको 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 छंगे 30, 5 7 35, 5 7 35, और यह हो जाएगा 5 3 15, ठीक है। और ये डायरेक्टली कितना आया 5 से 35 5 3 15। अब ये जाएगा 3 से क्या जाएगा, तो 3 1 3 नहीं जाएगा, डायरेक्टली 73 से जाएगा। कितना जाएगा 73 1 73, और अभी 4 ऊपर था तो 4 को हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है।
देखो 50 चौके, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 73 में 20 ऐड करेंगे तो नहीं आएगा अपने पास, इसको 2 से करते हैं, 2 इंटू 2, तो 5 दूना 10 हुआ ये, 5 दूना 10, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, 73 को ऐसे रहने दो, 5 दूना 10 दूना 20 और 20 पंचे 2 पंचे 10, ठीक है, 375 था ना, तो 5 सत्ते 35, ठीक है, 2 37, तो 5 पचे 25 आएगा। देखो गलती हुई ना यहाँ पे, सॉरी इसके लिए, हो जाती है भाई, इंसान है ना। चलो क्या हो जाएगा, 5 5 सत्ते 35, 5 पचे 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 पचे 25। अब देखो 25, 5 से 5 एक कम 5, 5 तीन 15, 15 पचे 75 यार, फिर से गड़बड़ी हो गई, 15 पचे 75, 5 तीन 15, फिर 3 एक 3, ऊपर 4 है, ये वाला 4 इसके साथ रहेगा। अब इसको अरेंज करना है, 115 लेके आना है। देखो 5 तीन 15 ऐसे लेने दो, तो देखो कैसे हो जाएगा, ये 3 है ना, 5 तीन 15 से लेने दो, 5 पचे 25 चौके 100, ये इतना 100 हो गया, तो 100 में जब 15 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 115, तो आ गया अपने पास, ये हो जाएगा 4x² माइनस में 100x माइनस में 15x और में प्लस 375s को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, आप बोलोगे जी सर जी इतना क्लियर है। अब यहाँ से 4x तो कॉमन मिल रहा है, जब 4x मिल रहा है कॉमन यहाँ पे, तो कॉमन क्या यहाँ पे बचा क्या, x माइनस 25, x माइनस 25, और यहाँ पे माइनस 15 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 25 और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप बोलोगे जी सर जी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बताइए आगे क्या होगा, x माइनस 25 ये है, x माइनस 25 ये है, तो x माइनस 25 मिल गया आपको पास कॉमन, और यहाँ पे क्या बचा 4x माइनस में 15, 4x माइनस में 15 इज इक्वल टू 0 के, और 4x माइनस 15 ये अगर इसको इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बाबू अपने पास 25, और जब इसको इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 15/4, 15/4। ठीक है, आप बोलोगे जी सर जी इतना क्लियर है। जब x वैल्यू 25 लेंगे, x वैल्यू 15/4 लेंगे, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे देखो लो, दोनों x वैल्यू अगर हम 25 लें, x की वैल्यू अगर हम क्या ले लें 25, तो क्या पूछा था, फाइंड द टाइम इन विच ईच स्टेप कैन सेपरेटली फिल। ठीक है, द टाइम, तो हम क्या लेंगे 25 लेंगे, जब 25 लेंगे तो 25 घंटा हो गया, और ये क्या हुआ, और दूसरा क्या हो जाएगा 25 माइनस क्या था 10 घंटे कम, तो 15 घंटे। ठीक है, तो एक तो 25 घंटे क्योंकि x की वैल्यू आई थी, एक तो 25 में से 10 कितना जाएगा, कहाँ गया ये 25 में से 10 जाएगा ना, 25 में से 10 जाएगा तो कितना बचा 15 घंटे। तो जो लार्जर डायमीटर वाला टैप था वो कितना लिया 15, और ये जो लेजर डायमीटर वाला था मतलब कम डायमीटर वाला टैप था वो कितना लेगा 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, आप बोलोगे जी सर जी यहाँ तक क्लियर हो गया, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोल नहीं रहे हो आप भाई, हाँ एकदम आ रहा होगा, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गए, अब अपना आ रहा है क्या, अपना आ रहा है प्रॉब्लम ऑन एरिया। प्रॉब्लम ऑन एरिया मतलब एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में वो कैसे आप करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, अगर आपके एग्जाम में आए तो कैसे हैंडल करेंगे, एकदम आसान हैंडल करना, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान दे देंगे आंसर आ जाएगा। चलो आपके सामने पहले क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब क्या दिया गया है, अगर कोई रेक्टेंगुलर फील्ड होता, ध्यान सुन लो, उसकी लेंथ अगर x है, y अगर ब्रेथ है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा बाबू 2x + y होगा कि नहीं होगा, और इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी 82, तो यहाँ पे x + y की वैल्यू कितना आई, x + y की वैल्यू आई आपके पास 82 है ना, तो कितना आया 2 4 जाए 2 1 2 मतलब 41, कितना आया 41 x + y की वैल्यू, मतलब अगर लेट फर्स्ट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x ले लें, तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो y जो होगा, जो सेकंड साइड आएगी वो क्या हो जाएगी 41 - x हो जाएगी, तो हम लिखेंगे सेकंड साइड विल बी क्या हो जाएगा 41 में से क्या माइनस कर दो, 41 में से x माइनस कर दो, क्योंकि भाई
इन दोनों का सम ही तो 41 आ रहा है, x प्लस वाई का भी तो सम, एक लेंथ है एक ब्रीथ है, दोनों का सम 41 आ रहा है। तो अगर एक x होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 41 माइनस एक्स, तो मैंने दूसरी साइड 41 माइनस एक्स ले रखी है। अब क्या बोले हैं कि इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इन दोनों का एरिया, तो एरिया जो इक्वल टू क्या होता है, एरिया जो इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे 400 मीटर स्क्वायर दिए, ठीक है। तो एरिया जो इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू ब्रेथ कितना होगा वो 41 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया ध्यान से देखो, ये 41x हो जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 400x हो गया। सब चीज़ें उधर लेके चल जाओ, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 41x, और इधर क्या हुआ, इधर हुआ प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कैसे करोगे सर, देखना अब हम इसको करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करेंगे सर, 400 को ऐसे तोड़ना है, 400 को ऐसे तोड़ना है कि 41x आ जाए, क्या आ जाए 41x। अब देखो 400 कैसे तोड़ेंगे, 400 को जब हम तोड़ेंगे तो आएगा लगभग 20 इंटू 20, हाँ या ना। अब लोग जी सर जी इतना तो सही है। अब देखो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 2, इसको भी 5 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 5 25 आ गया, है ना। क्या लेके आना है 41, हाँ। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 और 25 ऐड करो कितना आता है, 6 5 11, 2 1 3 1 4, तो 41 आ रहा है। तो 16 में जब 25 ऐड करेंगे तो 41 आ रहा है, मतलब हमें फैक्टर मिल गया। जो हमें फैक्टर मिल गया तो आसानी से हम कर लेंगे क्वेश्चन कैसे कि एक्स स्क्वायर, ये माइनस में बड़ा वाला लिखना है, दोनों माइनस में रखेंगे क्योंकि दोनों ऐड हो रहा है, माइनस 16x माइनस में 25x प्लस 400 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर जी यहाँ से x ले लो कॉमन, x माइनस 16 हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन लोगे आप 25, ठीक है 25, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू जो आएगी वो आएगी x माइनस 25, या फिर ले सकते हो, या फिर पहले उसको लिख सकते हो, पहले इसको लिख दो, तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये इक्वल हुआ तो x इक्वल टू 25 आ गया, और अगर ये इक्वल हुआ तो x इक्वल टू क्या आ गया 16। तो साइड क्या हुई, अगर एक साइड अपनी 25 है, अगर एक साइड अपनी क्या है 25 है, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी देख लेते हैं। अगर एक साइड अपनी 25 है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी 41 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गए 6 और 3 में से 2 गए 1, है ना। तो एक तो 16 आएगी तो 25, अगर पहली 25 तो दूसरी 16, अगर पहली 16 दूसरी 25, ये आप इंटरचेंज होता रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं, अरे बोलो भैया, अरे हाँ या ना, आ गया होगा, कुछ इसमें टफ वाली चीज़ थी ही नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, ये हुआ इज 16 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड अगर हम x ले लें तो इसका जो डायगोनल्स है वो 60 मीटर मोर देन है, तो x प्लस 16 इसका डायगोनल हो जाएगा। शॉर्टर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, अगर जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 14 मीटर ज़्यादा है, मतलब x प्लस 14 मीटर ज़्यादा है, देन द शॉर्टर साइड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। तो अच्छा ये बताओ अगर रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब आप देखोगे ना, आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, और हम इसमें लगाते हैं पाइथागोरस का थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन क्या बनेगा देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर जी यहाँ तक तो ठीक है। अब जब इतना ठीक है तो इसके बाद भी ठीक होगा। क्यों ठीक होगा, क्योंकि आगे आपको आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर प्लस 256 और कितना हो जाएगा 16 दूना 32x, ठीक है जी सर जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x, हाँ है ना। देखो एक एक्स तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा एक एक्स स्क्वायर उधर, सबको उधर लेके चले जाओ, सबको उधर लेके चले जाओ, फिर सबको इधर लेके चले जाओ, उधर लेके चले जाओ चाहे इधर लेके चले जाओ। बात देखिए सबसे पहले अच्छी बात, उधर लेके चलो सबसे पहले वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी। तो इधर जीरो कर दो, जीरो जो कर लो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस 196 है लिखने दो, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 128 प्लस में 28x, ये वैल्यू उधर जाके माइनस 256 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी माइनस में
तो 32x। अब देखो मैंने इसको क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर को कैसे रहने दिया, 196 में 256 जाएगा, तो 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, ठीक है। 5 में से 6 जाएगा कि 5, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, मतलब ये माइनस में 60 आ गया, और ये प्लस 28x है और ये 32x, तो 32 में से 28 जाएगा तो 4x बचेगा, माइनस में 4x क्या बचेगा, माइनस में 4x। अब इज इक्वल टू 0 कर लो। अब इसको थोड़ा और अरेंज कर लो, क्या आया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 को आपको तोड़ना है कि ताकि 4x आ जाए। 4x पक्का आएगा कि नहीं आएगा, कि और कुछ आएगा, एक सेकंड, 4x थोड़ी आएगा, 28 4 32 नहीं, 4x ही आएगा, और इधर 60 ही आएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। चलो अब 60 को तोड़ो। 60 को कैसे तोड़ेंगे देखना ध्यान से, इसको 20 × 3 भी ले सकते हैं, इसको 15 × 4 भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, इसको हम 10 × 6 भी ले सकते हैं। 10 × 6 में अपना काम हो गया, क्योंकि 10 छंग 60, 10 6 60 हो जाएगा, और जब 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, हमें तो वही चाहिए है ना, तो करो आंसर आ गया। x माइनस कितना हो गया ये, इसको ले सकते हैं 10x, और ये प्लस में 6x, और ये हो गया अपने पास 60 इज इक्वल टू 0। x मिल गया कॉमन, x मिल गया कॉमन, तो यहाँ पे मिल गया x माइनस 10, और यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे आपके पास वैल्यू मिल जाएगी लगभग, प्लस में 6 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा x माइनस में 10 है ना, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कौन मिल रहा है x माइनस 10, ठीक है, और ये क्या बन रहा है x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे जी सर जी इतना तो समझ में आ गया, आगे तो आसानी है। एक तो वैल्यू आएगी आपके पास 10, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी x इक्वल टू -6। साइड कभी माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए वैल्यू हम ये लेंगे। जब x की वैल्यू 10 आएगी, जब x की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x की वैल्यू 10 आई है ना, तो जब x की वैल्यू 10 आएगी तो अगर हम चाहें तीनों साइड निकाल सकते हैं। ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 24, और ये कितना हो जाएगा 16 10 26, तो 10 24 26, 10 24 26, हाँ या ना, अरे है ना। आपको याद होगा कि 5 12 और 13 एक दूसरे के ट्रिपलेट होते हैं, है ना, उसी का 2 टाइम्स है। नहीं समझ आया, अरे समझ में आ जाएगा, अगर बेसिक्स पढ़े होते हैं ना तो आ जाता। हमसे अगर नंबर सिस्टम पढ़ना है तो आगे आने वाली वीडियोज आपको देखते रहना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे लिख दिया, 5 13 12 क्या लिख दिया, ये क्या है, कुछ नहीं है, बस ट्रिपलेट्स है। ट्रिपलेट्स आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा। तो अपना जो साइड एक्चुअल में फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर लिया, और क्या फाइंड करना था, कुछ और फाइंड करना था क्या, लेंथ ऑफ द साइड्स, तो साइड आ गया, लेंथ आ गई 10, ब्रेथ आ गई 12, यही आपको फाइंड करना था। देखो अब ये जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं ये क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये बस, उसके बाद हो गया। इतने क्वेश्चन आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में सर बताया करिए कि सर समझ में नहीं आया, आप क्वेश्चन हमें डिस्कस करिए। तो आपकी मैं टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लोग ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे इसका सोल्यूशन मैं सेंड कर दूंगा, जो बच्चे कमेंट करेंगे, अदरवाइज कमेंट नहीं आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आ गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आज अपना हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटली इंड। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर करा सकूं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपका कंप्लीटली डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि।